डियर स्टूडेंट्स, वीर तेजा जी कोचिंग क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम बात करते हैं आज चैप्टर 5.2 रहेगा। चैप्टर 5.2 एक ही सूत्र पर आधारित है। वो सूत्र क्या है? देखो, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। अब देखो क्या दिया हुआ है, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से देखो बात करते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें ए क्या है, प्रथम पद। क्या दिया हुआ है, प्रथम पद। उसके बाद बात करते हैं डी की, तो डी क्या है, सार्वंतर। सार्वंतर एन है तो एन का मान आपको दिया हुआ मिलेगा। एन क्या है यहाँ पर, संख्या, यानी एन मिलेगा जैसे 10वां पद, 11वां, 12वां, एन यानी प्राकृत संख्या मान मिलेगी 10वां, 12वां, कितना भी पद पूछ सकता है। ए नंबर 1 पर तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, पार्ट नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, और पार्ट नंबर फर्स्ट दिया हुआ है देखो 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। दो, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखो सूत्र से तुलना करो, समांतर श्रेणी दी हुई है, nवां पद 10वां पद, n का मान तो फिक्स हो गया ना। आप देखो a का मान सबसे पहले 2, d का मान अपने से पूर्व पद का अंतर ले लो, 7 माइनस 2 कर दो, कितना आ जाएगा 5। उसके बाद बात करते हैं किसकी, n की, तो nवां पद तो 10वां पद, तो n का मान क्या हो गया 10। अब देखो मान किसका नहीं है, an का, वो क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो सूत्र लगाओ, an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो an का मान तो क्या करना है, ज्ञात करना है। a का मान कितना है 2, प्लस का चिन्ह, n का मान कितना है 10, 10 माइनस 1 इंटू डी का मान देखो कितना है 5। अब देखो 2 का 2 प्लस 10 में से 1 घटाओ 9 इंटू 5, 2 प्लस 9 इंटू 5 45, और 45 में 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 47। ये किसका माना गया, ए एन का। किसका, ए एन का। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 देखो, √2, 3√2, 5√2 का 18वां पद। √2, 3√2, 5√2 का 18वां पद ज्ञात करना है। देखो nवां पद ही तो ज्ञात करना है, तो देखो a का मान कितना है √2, d का मान देखो अपने से पूर्व पद के अंदर लेना, तो 3√2 में से √2 घटाओ, यानी बात करते हैं सीधी सी 3 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा 2√2, 2√2। या दूसरा तरीका है √2 कॉमन ले लो यहाँ से, जैसे आप √2 कॉमन लेते हो तो यहाँ तो बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 1, 3 में से 1 घटाओ 2 इंटू √2, 2 इंटू 2√2, ऐसे घटा सकते हो। अब देखो आगे बात करते हैं किसकी, d का मान आ गया 18वां पद, तो n का मान कितना है 18। अब बच्ची बात an की, तो an का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो लगाओ सूत्र nवां पद ज्ञात करने का, तो an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी। an का मान तो क्या करना है, ज्ञात करना है। a का मान कितना है √2, प्लस का चिन्ह, n का मान कितना है 18, माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना 2√2 इंटू 2√2। अब देखो √2 का तो √2, प्लस का चिन्ह, 18 में से 1 घटाओ 17 इंटू 2√2। अब देखो √2 का √2, प्लस का चिन्ह, 17 इंटू 2 34, 34 को √2 से तो 34√2, 34√2 में √2 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 35√2। ये आपका आंसर है, हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 देखो,
9, 13, 17, 21 एन सोन तक श्रेणी दी गई है, यानी उसका 24वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद है? 24वां पद है, ज्ञात करना है। अब देखो तुलना करो समांतर श्रेणी के अंदर, तो सबसे पहले प्रथम पद का मान 9, उसके बाद सार्वत अंतर स्मॉल डी, 13 में से 9 घटा दो, 13 में से 9 घटा दो, कितना आएगा? 4। बात करते हैं एनवां पद, तो एन का मान कितना हो जाएगा? 24 दिया हुआ है। ए एन का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। अब देखो सबसे पहले बात करें तो एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र लगाते हैं। ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ए एन का मान तो ज्ञात करना है, ए का मान कितना है? 9 प्लस एन का मान कितना है? 24, 24 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 4। अब देखो 9 का तो 9 प्लस का चिन्ह, 24 में से 1 घटाओ, 23 इंटू 4। अब देखो 9 का 9, 23 इंटू 4 92, 92 में 9 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 101। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस 81 है? तो सबसे पहले देखो बात करते हैं प्रथम पद ए का मान। ए का मान क्या हो जाएगा? 21। बात करते हैं सार्वंतर डी का, तो डी का मान देखो 18 में से 21 घटा दो, अपने से पूर्व पद का अंतर, 18 में से 21 घटाओ तो देखो माइनस के कितने बचेंगे? 3। अब बात करते हैं किसकी? ए का मान हो गया, डी का एनवां पद नहीं दिया गया ना, तो एन का मान ज्ञात करना है। अब कौन सा पद बोल दिया जाए? कोई एक पद बोल दिया जाए, कौन सा पद बोल दिया जाए या कोई एक पद बोल दिया जाए, वो किसका मान होगा? ए एन का। तो ए एन का मान कितना है? माइनस का 81। अब देखो एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र लगा दो। ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान देखो माइनस का 81, ए का मान देखो 21 प्लस का चिन्ह, एन का मान ज्ञात करना है तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस का 3। अब देखो माइनस का 81 का माइनस 81, 21 प्लस इंटू माइनस, माइनस का 3n, माइनस इंटू माइनस तो हो जाएगा प्लस, 1 इंटू 3 3, 21 और 3 है 24, माइनस का 81, 21 और 3 24, माइनस का 3n। अब देखो 24 को मैं इधर ले आऊँ तो प्लस का है तो किस में आएगा? माइनस में, तो माइनस का 81 और माइनस का 24 इक्वल माइनस का 3n। दोनों संख्याएं माइनस में है तो माइनस के अंदर जुड़ जाएगी, तो माइनस का चिन्ह कितना आएगा? 4 1 5, 8 2 10 105, माइनस का 3n। दोनों तरफ माइनस है, क्या आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब n का मान ज्ञात करना है तो 3 गुणा में है तो किस में आ जाएगा? डिवाइड में, तो n का मान क्या हो जाएगा? 105/3। 105 में अगर 3 का भाग दो तो पूरा पूरा जाएगा 35 बार, तो 35वां पद होगा वो कितना होगा? माइनस का 81। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड दिया गया वो देखो 84, 80, 76 समांतर श्रेणी दी गई है का कौन सा पद शून्य है? यहां से देखो ए का मान देखो सबसे पहले कितना है? 84 दिया गया है। डी का मान देखो सार्वंतर, तो 80 माइनस 84 कर दो, 80 में से 84 घटाओ तो माइनस का 4। ए का मान हो गया, डी का हो गया, एनवां पद नहीं दिया गया ना, तो एन का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। अब देखो कौन सा पद दे दिया जाए या कोई एक पद दे दिया जाए, वो किसका मान है? ए एन का। तो ए एन का मान कितना है? 0, तो 0। एन का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाओ। क्या है सूत्र? ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ए एन का मान 0, ए का मान 84 प्लस का चिन्ह, एन का मान ज्ञात करना है एन माइनस 1, डी का मान कितना? माइनस 4। देखो 0 का 0, 84 प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 इंटू एन 4n, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1 इंटू 4 4, 84 और 4 है 88,
कितना हो जाएगा 88 माइनस का 4n। अब देखो 88 को मैं इस तरफ ले आऊँ या 4n को मैं इस तरफ ले आऊँ तो किस में आएगा प्लस में, तो 4n बराबर कितना हो जाएगा 88। अब n का मान ज्ञात करूँ तो 4 किस में है गुणा में, तो किस में आ जाएगा भाग में, तो 88 बट्टे 4, 88 में 4 का भाग दो तो कितना आएगा 22, कितना आएगा 22। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, 5, 11, 17, 23 का कोई एक पद 301 है। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया, 5, 11, 17, 23 का कोई एक पद क्या है 301 है। तो सबसे पहले ए का मान कितना दिया गया है 5। सार्वंतर डी की बात करते हैं तो डी क्या हो जाएगा 11 माइनस 5, 11 में से 5 घटाओ कितना आएगा 6। एनवा पद नहीं दिया गया तो एन का मान ज्ञात करना है। अब देखो कोई एक पद बोल दिया जाए या कौन सा पद बोल दिया जाए वो किसका मान होगा ए एन का, ए एन का मान कितना हो जाएगा 301। अब देखो एन का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाओ तो क्या है ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान देखो वहाँ से कितना है 301 इक्वल ए का मान कितना है 5 प्लस का चिन्ह एन का मान ज्ञात करना तो एन माइनस 1, डी का मान कितना है 6। अब देखो 301 का 301 बराबर 5 प्लस 6 इंटू एन 6, 1 इंटू यानी माइनस 1 इंटू 6 माइनस का 6। अब देखो 5 तो है प्लस का माइनस का 6 तो किसका बचेगा माइनस का 1 इक्वल 301। अब देखो 1 को मैं इधर ले आऊँ तो किस में आएगा प्लस में, तो 301 प्लस 1 इक्वल 6n। अब n का मान ज्ञात करने के लिए क्या करूँगा 6 को इधर ले आऊँ तो किस में आएगा भाग में, तो n बराबर 301 और 1 302 बट्टे 6। अब देखो 2 से कट रहा ना 3 दूनी 6, 2 से काट दो 1 5 और 1 151 बट्टे 3, 151 में 3 का भाग दो तो क्या आएगा, सबसे पहले 5 फिर 1 को उतारो भागने जाएगा टूट जाएगा 10 3 3 3 आएगा। यानी क्या है कि n का मान क्या आना चाहिए प्राकृत संख्या आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए प्राकृत संख्या। जबकि इस क्वेश्चन में क्या है बट्टे में यानी पॉइंटों में आ रही तो n का मान कभी भी किस में नहीं होना चाहिए पॉइंटों में। तो ये क्या है एक पद नहीं है, क्या नहीं है समांतर श्रेणी का एक पद नहीं है, समांतर श्रेणी का एक पद नहीं है। नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस 150 है। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम पद की, तो प्रथम पद क्या दिया गया है 11। उसके बाद करते हैं सार्वंतर डी का मान तो 8 माइनस 11, यानी अपने से पूर्व पद का अंतर लेना तो 8 माइनस 11 कर दो तो 8 में से 11 घटाओ तो माइनस का 3। एन वहाँ पद नहीं दिया गया ना तो एन का मान क्या करना है ज्ञात करना है। अब देखो कोई एक पद या कौन सा पद या एक पद बोल दिया जाए वो किसका है ए एन का मान, तो वो किसका हो जाएगा ए एन का मान कितना दिया गया है माइनस 150। एन का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाओ ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान माइनस 150 इक्वल ए का मान कितना दिया गया है 11 प्लस का चिन्ह एन का मान ज्ञात करना तो एन माइनस 1, डी का मान कितना देखो माइनस का 3, माइनस का 150 इक्वल 11 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू एन 3 एन माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 3 3। अब देखो 11 और 3 है 14, 11 और 3 है 14 माइनस का 3 एन। ये 14 को मैं इधर ले आऊँ किस में आएगा माइनस में, तो माइनस का 150 और माइनस का 14 इक्वल माइनस का 3 एन। अब देखो दोनों संख्या माइनस में है तो माइनस के अंदर जुड़ जाएगी तो माइनस का चिन्ह 150 में 14 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 164 माइनस का 3 एन। माइनस से माइनस कैंसिल, एन का मान देखो क्या आ जाएगा 164 बट्टे 3। 164 में 3 का भाग दो देखो 5 बार पहले तो 15 एक शेषफल और 4 14, 14 में 3 का
तो कितना जाएगा, 4 3 12, 2 से इस पर भाग टूट जाएगा, 0 6 6 6 से आता जाएगा। जबकि n का मान क्या आना चाहिए, प्राकृत संख्या आनी चाहिए, यानी n का मान 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 कितना भी आ सकता है, जबकि पॉइंटों के अंदर है नहीं। तो 150 है ना, -150 समांतर श्रेणी का एक पद नहीं है। क्या नहीं है, देखो -150 समांतर श्रेणी का एक पद नहीं है। आपको एक समांतर श्रेणी है, उसके अंदर छठा पद तो कितना है, 19, 17वां पद कितना है, 41, यानी पद क्रमशः 19 और 41 है। 40वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं, समांतर श्रेणी का छठा पद दिया यानी A6 दिया हुआ है। A6 का मान कितना है, 19, कितना है, 19। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। तो देखो छठा पद ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या हमारा, an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से देखो n का मान कितना है, 6, और पद कितना है, 19। तो देखो 19, an का मान तो है 19, a का मान a रहेगा प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा, 19 बराबर a प्लस 6 में से 1 5 इंटू डी, समीकरण नंबर 1। अब देखो दूसरी क्या दी हुई, 17वां पद कितना है, 41, A17 का मान कितना है, 41। लगाओ सूत्र, A17 कितना दे रखा है, 41, 41 बराबर a का तो a प्लस n का मान 17 माइनस 1, सूत्र में लिखो 17 माइनस 1 इंटू डी का d। अब देखो 41 बराबर a प्लस 17 में से 1 घटाओ 16 इंटू डी, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, देखो समीकरण 2 माइनस 1 कर दो, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 क्या दी गई है, देखो a प्लस 16d, a प्लस 16d बराबर 41, समीकरण नंबर 2, a प्लस 16d बराबर 41। फिर माइनस कौन सी करनी है, समीकरण a प्लस 5d इक्वल कितना है, 19। यह समीकरण दी हुई है, a प्लस 5d बराबर 19। माइनस करना तो चिन्ह परिवर्तित कर दो, प्लस का तो माइनस, माइनस और माइनस। देखो a प्लस का और a माइनस का आपस में कैंसिल, 16 में से 5 घटाओ 11d। अब देखो 41 में से 19 घटाओ यानी 11 में से 9 घटाओ तो 2, और 3 में से 1 घटाओ 2, तो d का मान क्या आ जाएगा, 22/11, मान कितना आ गया, 2। कितना आ गया, 2। अब आपको ज्ञात क्या करना है, देखो 40वां पद ज्ञात करना है। तो d का मान किसी भी समीकरण में लिख दो, चाहे तो a में लिख दो या 2 में। तो d का मान किस में लिख दूं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में अगर लिखते हो तो क्या है, a प्लस 5 इंटू डी का मान 2 इक्वल 19। अब देखो a प्लस 10 बराबर है 19, a का मान क्या आ जाएगा, 19। 10 प्लस का इस तरफ ले आऊँ तो किसका आएगा, माइनस का। 19 में से 10 घटाओ 9। अब देखो a का मान तो आपके पास 9, a बराबर है 9, d बराबर है 2, n बराबर है 40वां पद पूछा, देखो n बराबर है 40वां पद पूछा, a बराबर 9, d बराबर 2, n बराबर है 40। अब देखो an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी आपका सूत्र रहेगा। a का मान कितना, 9, प्लस का चिन्ह n माइनस 1, तो 40 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 2। तो देखो क्या हो जाएगा, 9 का तो 9 प्लस 40 में यह घटाओ 39 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा, 9 39 और 9 78, 78 में 9 जोड़ दो, कितना आएगा, 87। कितना आएगा, 87। और 4 देखो किसी समांतर श्रेणी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, तो कौन सा पद शून्य होगा। यानी एक समांतर श्रेणी दी गई है, उसका तीसरा पद तो है 9, और चौथा पद, तीसरा पद तो कितना है, 4, और 9वां पद कितना, -8। तो उस समांतर श्रेणी का कौन सा पद क्या होगा, शून्य होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन में, देखो तीसरा पद दिया गया है, तीसरे पद को क्या लिखूं मैं, तीसरा पद होता है a3 का मान कितना है, 4।
अब देखो a3 को जब सूत्र के अनुसार लिखे हैं तो सूत्र क्या है, an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना है 3, an का मान कितना है 4। देखो 4 का 4, a का a प्लस n का मान 3 माइनस 1 इंटू डी। क्या हो जाएगा 4 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू डी, समीकरण नंबर 1। अब नौवां पद कितना है माइनस के 8, तो a9 कितना है माइनस के 8। ठीक है, अब a9 को लिखें तो देखो a9 का मान कितना है माइनस के 8, यानी an हो गया a का a प्लस 9 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी हो गया माइनस के 8 इक्वल a का a 9 में से 1 घटाओ 8 इंटू डी, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 समीकरण 1 माइनस 2 कर दो, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में से 2 घटा रहे हो तो समीकरण 1 क्या है, देखो समीकरण 1 दे रखी है a प्लस 2d बराबर है a प्लस 2d बराबर है 4। समीकरण 2 क्या, a प्लस 8d माइनस का 8। माइनस करना है समीकरण 2 को तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आप देखो 1 से 1 तो क्या हो गया कैंसिल, a प्लस का रे माइनस का कैंसिल, 2d तो प्लस का माइनस का कितना 6d, तो माइनस वाली संख्या दी करना तो माइनस का 6d। अब देखो 8 और 4 12, d का मान यहाँ से निकाल लो तो क्या आ जाएगा 12 बट्टे माइनस का 6, 6 दूनी 12 तो माइनस का 2। d का मान किस में रख दो, किसी भी समीकरण में 1 में रख दो, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे मान समीकरण 1 में रखते हो तो उसके अनुसार देखो 1 क्या ये रही, समीकरण 1 में रख रहे हो तो a का मान देखो a प्लस 2 इंटू डी का मान माइनस 4 माइनस का 2, डी का मान कितना है माइनस का 2 इक्वल कितना है 4। अब देखो a का तो a प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 2 4 बराबर 4, तो यहाँ से a का मान क्या आ गया माइनस 4 को इधर ले जाऊँ तो प्लस का 4 हो जाएगा ना, 4 प्लस 4 मान हो गया 8। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो क्वेश्चन में कौन सा पद शून्य होगा, यहाँ से आपके पास a का मान आ गया 8, d का मान भी आपके पास आ गया -2। कौन सा पद शून्य है, वो किसका मान आ गया an का मान, an का मान 0। रखो सूत्र में an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है 0, a का मान कितना है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, देखो माइनस का 2, 0 का 0 8 का 8 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू n n 2 इंटू n 2n। अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 2 2। अब देखो 8 और 2 10, 8 और 2 10 माइनस का 2n, इस 2n को इधर ले आऊँ तो प्लस में आएगा तो 2n बराबर 10, n का मान क्या आ जाएगा 10 बट्टे 2 यानी 5, 5 दूनी 10, n यानी 5वां पद होगा वो क्या होगा 0 होगा।